जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका ECS यानी एजुकेशन कोचिंग बाय अंकित सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ग्रामर के सेक्शन राइटिंग में लेटर्स को पढ़ेंगे। आप जानते हैं ग्रामर का एक सेक्शन होता है राइटिंग का, जिसमें लेटर, आर्टिकल, एप्लीकेशंस, पैराग्राफ और रिपोर्ट होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेटर नंबर 1 के बारे में। मैं आपको 3 से 4 लेटर बताऊंगा जो आपकी हाई स्कूल यानी बोर्ड एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई एक लेटर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आप वहाँ पे लिख सकेंगे और आपकी पूरी मदद करेगा। देखिए दोस्तों, पहला हमारा लेटर है कि हमें परचेज की किताबें करनी है और कॉलेज की फ़ी चुकानी है, तो उसके लिए हमें पैसे मंगवाने हैं अपने पिता से या अपने भाई से। तो ये दोस्तों कई बार लेटर पूछा गया है, ठीक है। तो 3 साल से पूछा जा रहा है, 4-5 सालों से, और ये कई तरीक़ों से पूछा जाता है। तो पहले मैं आपको सारे टाइप समझा देता हूँ कि कितने टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर मैं आपको इसका लेटर समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, अब इसमें लिखा है राइट अ लेटर टू योर फादर, ठीक है। अपने पिता को एक पत्र लिखिए और ब्रदर या फिर ब्रदर को रिक्वेस्टिंग, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू सेंड मतलब भेजने के लिए, यू आपको अ सम ऑफ 1500 ₹1500 ₹1500 एज, क्योंकि, एज का मतलब क्योंकि, यू हैव टू पे आपको चुकानी है योर कॉलेज फीस, ठीक। कॉलेज फ़ी, यहाँ पे फीस नहीं होगा, फ़ी होगा। आपको अपनी कॉलेज की फ़ी चुकानी है एंड और मेक्स अदर पेमेंट्स, और कुछ आपको अदर पेमेंट्स करने हैं, और या फिर टू परचेज बुक, या आपको कुछ बुक खरीदनी है, ठीक है। आपको अपनी कॉलेज की फ़ी चुकानी है और कुछ अदर पेमेंट्स करने हैं, या आपको किताबें खरीदनी है। तो एक तो ये टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरी तरीके से कैसे इसको पूछा जा सकता है। तो दूसरा आपके सामने है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू, अपने पिता को एक पत्र लिखिए उनसे प्रार्थना करते हुए कि वो भेजें आपको, क्या भेजें, मनी, यू मनी, पैसा, आपको पैसा भेजें, टू नीड योर मंथली एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपको आपके महीने के खर्चों के लिए, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, आपको अपने महीने के खर्चे की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी हमें महीना में खर्च होता है उसके पैसों की हमें ज़रूरत है। तो कहने का मतलब इसमें भी पैसे ही मंगाए जा रहे हैं ऑल ओवर। अब इसके बाद तीसरा टाइप देखिए, राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी रिक्वायर्ड फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, अपने पिता को एक पत्र लिखिए मनी की यानी पैसे की डिमांड करते हुए कि आपको रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यकता है, ज़रूरत है, फॉर स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म की माने आपको ये स्कूल, आप बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या बहुत दूर आपका कॉलेज स्कूल है, तो आपको स्कूल यूनिफॉर्म बनवानी है, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको अपने पिता या भाई को पत्र लिखना है। तो ऑल ओवर इसमें भी आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे मंगाने हैं। आप जितने भी अभी आपने टाइप देखे हैं सब में आप एक चीज़ कॉमन देखिएगा कि सब में पूछा जा रहा है कि हमें कहा जा रहा है कि एक पत्र लिखिए, पैसे ज़रूरत है, पैसे मंगाने के लिए। अब किसी किसी में 1500 दे देगा, किसी में 2000 दे देगा, किसी में नहीं भी देगा। देखिए एक और टाइप, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज़ टू बाई बुक्स। अब देखिए इसमें बता दिया गया 1000, अपने पिता को एक पत्र लिखिए रिक्वेस्टिंग, उनसे प्रार्थना करते हुए कि आपको वो भेजें 1000 रुपीज़ टू बाई बुक्स, आपको किताबें खरीदनी के लिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कॉपी पेन को साथ में लेकर के बैठिए और साथ ही साथ लिखते भी जाइए, क्योंकि जब आप समझते हुए लिखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। खाली आप देख लेंगे और लिखेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप इधर पढ़ेंगे उधर तुरंत भूल जाएंगे। लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तो लिखिए ज़रूर आप, ठीक है। अगर आपको समझ में बातें आती हैं तो आप कमेंट करिए, ये बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो भी कमेंट करिए, बताइए कहाँ पर आपको कमी आ रही है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए और एक टाइप कैसे पूछा जा सकता है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 2000, आप अपने पिता को एक पत्र लिखिए उनसे प्रार्थना करते हुए कि आपको भेजें 2000 रुपये, एज, क्योंकि यू हैव टू पे योर कॉलेज फ़ी, आपको अपने कॉलेज की फ़ीस चुकानी है, आपको अपने कॉलेज की फ़ीस सबमिट करनी है, इसलिए आपको 2000 रुपये की ज़रूरत है, आप अपने पिता को पत्र लिखिए। तो इतने तरीक़ों से दोस्तों ये पत्र पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका, ये तो हो गया क्वेश्चन, अब हम लोग इसका देखते हैं पत्र। दोस्तों ये तो हो गया क्वेश्चन, अब हम देखेंगे इसका पत्र कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है लेटर नंबर 1,
ठीक है। आप ऐसे एड्रेस लिखेंगे 120 आवास विकास, जैन नगर, मेरठ। ठीक है दोस्तों, आप एड्रेस यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी लेटर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एड्रेस यही सब में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको 3 से 4 लेटर लिखवाने वाला हूँ, तो आप उसमें यही एड्रेस भी लिख सकते हैं, या अपने हिसाब से आप एड्रेस लिख सकते हैं इस तरह से। डेट डाल देंगे, ठीक है। फिर जो भी जिससे भी मंगा रहे हैं, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था, लेटर जैसे एप्लीकेशन थोड़ा सा इधर फिर छोड़ के लिखते थे, फिर उसके बाद यहाँ से लिखते थे, फिर ऐसे। तो अब दोस्तों क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड तरीके से लेटर एप्लीकेशन सब कुछ लिखा जाता है एक ही सीध में। ठीक है, जैसे देखिए ये मैंने लेटर लिखा हुआ है एक ही सीध में। तो आप भी, मैं आपसे कहूँगा कि आप भी यही तरीका अपनाइएगा, इससे आपको बहुत ईजी पड़ेगा लिखने में, और आप बहुत सरलता से याद भी कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। कोई उसमें याद रखना पड़ता था कि अच्छा यहाँ तक लिखना है, फिर छोड़ना है, फिर लिखना है। इसमें ऐसा नहीं है, एक सीध में लिख देंगे, एकदम एक्यूरेट माना जाएगा और बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आपका लिखा हुआ माना जाएगा। देखिए चलिए समझते हैं। तो दोस्तों आप लिखेंगे आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, एंड होप, और आशा है, डैट कि यू विल बी वेरी हैप्पी, आप भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। माई स्टडी इज़ गोइंग ऑन वेरी वेल, मेरी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। आई एम वेरी वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, और मैं सभी विषय में बहुत अच्छा हूँ। ठीक। माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस आर वेरी क्लोज, मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। ठीक, क्लोज का मतलब नज़दीक है। सो अतः आई हैव टू पे माई कॉलेज फ़ी, मुझे अपनी कॉलेज फ़ी पे करनी है, चुकानी है। पे का मतलब होता है चुकाना, मुझे अपनी कॉलेज की फ़ीस चुकानी है। एंड, और आई हैव नो मनी, और मेरे पास पैसा नहीं, एट ऑल, बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ठीक। आई नीड 2000 रुपीज़, मुझे 2000 रुपयों की ज़रूरत है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपके लेटर में क्वेश्चन में वहाँ बोर्ड एग्जाम में आता है 1000, तो आप लिखेंगे आई नीड 1000। 1500 आता है तो आप लिखेंगे आई नीड 1500। ठीक। आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आई देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, मैं इसलिए रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूँ, यू टू, आपसे, सेंड, भेजने के लिए, मनी, पैसा, बाई, मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर के द्वारा, वेरी सुन, बहुत जल्द। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे पैसे भेजें मनी ऑर्डर के द्वारा, जितनी जल्दी संभव हो सके, जल्द से जल्द आप मुझे मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजें या पैसे भेजने की कृपा करें। कन्वे, कह देना, अब आपको लिखना है कन्वे, कह देना, मेरा रिगार्ड्स। ठीक है, माई रिगार्ड्स मतलब मेरा नमस्ते, रिगार्ड्स का मतलब होता है ग्रीटिंग्स, नमस्ते, प्रणाम, टू माई मदर, मेरी माता को, एंड लव टू सोनिका, और बहुत सारा प्रेम सोनिका को, यानी इसकी बहन होगी, तो भाई बहनों को हम प्रेम करते हैं ना, तो कह देना मेरा नमस्ते मेरी माता को, और बहुत सारा प्यार सोनिका को। योर लविंग, आपका प्यारा XYZ। तो दोस्तों इसी के साथ ये आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड completely this letter, and we will meet again in next video with next letter number 2. Thank you very much. Jai Hind.